हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। किड्स, क्या आपको याद है कि हमने ग्रीटिंग्स के बारे में पढ़ा था? ग्रीटिंग्स क्या होती है? जब आप किसी से भी मिलते हो तो आपको क्या कहना चाहिए? नमस्ते कहना चाहिए, ठीक है। और हमने क्या क्या पढ़ा था, मुझे बताइए। हमने गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और दिन में किस टाइम पे हमें कौन सी ग्रीटिंग यूज़ करनी चाहिए, ये सब पढ़ा था, ठीक है। क्या आपको याद है अच्छे से? तो आज हम उस चैप्टर की आगे एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, ओके। मतलब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको मुझे उनके आंसर देने होंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या पूछा है, मैच द पिक्चर्स विद द सेंटेंसेस। इसका मतलब कि ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं आपको, इसको हमें इन सेंटेंसेस से मैच करना है, ठीक है। तो हम एक सेंटेंस पढ़ के देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। लिखा है आई कोम्ब माई हेयर। आई कोम्ब माई हेयर का मतलब क्या होता है कि मैं अपने हेयर को कोम्ब करता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इन पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर में कोई भी अपनी हेयर को कोम्ब कर रहा है या मतलब अपनी बालों को कंघी कर रहा है? मुझे बताइए। ये है वो पिक्चर जिसमें एक छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है किड्स? अपने बालों को कंघी कर रहा है, मतलब हेयर को कोम्ब कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इन्हें मैच करना है, तो हम इसे यहाँ पे मैच कर देते हैं, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया हमें क्या करना है? अब आगे वाली चीज़ें आप लोग मुझे बताएंगे, ओके। चलो, सेकंड है आई सी माई टीचर। मतलब कि मैं अपने टीचर से मिलता हूँ या उसे उन्हें देखता हूँ, ओके। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर में एक टीचर है और एक बच्चा है? मुझे बताइए, क्या ये है वो पिक्चर जिसमें एक बच्चा अपने टीचर से बात कर रहा है ना किड्स? तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को यहाँ पे मैच कर देंगे, ठीक है किड्स। हमने इसे यहाँ मैच कर दिया, ये यहाँ था और ये था यहाँ, ओके, क्लियर। नेक्स्ट लिखा है आई ईट माई फूड। मतलब मैं खाना खाता हूँ। अब मुझे बताइए कि कौन से पिक्चर में कोई बच्चा इसमें खाना खा रहा है? ये जो बच्ची है ये क्या कर रही है किड्स? ये खाना खा रही है, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, आई ईट माई फूड में हम लिखेंगे, हम इसे यहाँ से मैच कर देते हैं, ओके। क्लियर हो गया सबको? चलिए अब हम आगे बढ़ें। आगे क्या लिखा है, आई हेयर द बेल रिंग। मतलब कि मुझे जो बेल है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। अब मुझे बताइए बेल क्या होता है? बेल मतलब घंटी, ओके। वो किसी भी टाइप की घंटी हो सकती है, आपके स्कूल की बेल हो सकती है या साइकिल की बेल हो सकती है या मंदिर में जो बेल लगी होती है वो भी हो सकती है। अब मुझे बताइए कि कौन से पिक्चर में आपको एक बेल दिख रही है किड्स? ये रही वो पिक्चर, ठीक है। दिख गई आपको? मिल गई? तो इस पिक्चर में क्या हो रहा है, इसमें एक बेल है जो रिंग कर रही है, मतलब बज रही है, ठीक है। तो क्या लिखा है, आई हेयर द बेल रिंग। मतलब मुझे बेल की जो रिंगिंग है वो सुनाई दे रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई वॉक टू स्कूल। मतलब मैं स्कूल चल के जाती हूँ। अब मुझे बताइए कौन से पिक्चर में एक स्कूल दिख रहा है जिसमें कोई बच्चा चल के जा रहा हो? जी हाँ किड्स, ये रहा वो पिक्चर जिसमें एक बच्ची है वो अपने स्कूल जा रही है, ओके। तो हम ये वाला सेंटेंस जो है वो कहाँ मैच करेंगे किड्स? हम इसे यहाँ मैच करेंगे, आई वॉक टू स्कूल। नेक्स्ट है आई प्ले फुटबॉल। मतलब कि मैं फुटबॉल खेलती हूँ। अब मुझे बताइए इसमें से कौन सी पिक्चर में कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है किड्स? जी हाँ, सही पहचाना आपने, ये है वो पिक्चर जिसमें एक बच्ची फुटबॉल खेल रही है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सेंटेंस को यहाँ मैच कर देंगे, ओके। अब मुझे बताइए सब कि आपको समझ में आया अच्छे से, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ें, ओके किड्स।
यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स और उनके कुछ पिक्चर्स है और हमें ये बताना है कि उन्हें हम क्या बोलते हैं। ओके, चलिए आप मुझे बताइए कि ये जो एनिमल है इसको हम क्या बोलते हैं किड्स? इसको हम बोलते हैं फॉक्स। क्या बोलते हैं? फॉक्स। ओके, अब एक बात आप ध्यान दीजिए कि ये सारे वर्ड्स एफ से शुरू होते हैं। ओके, जितने वर्ड्स हम अभी पढ़ने वाले हैं वो सब एफ से शुरू होते हैं। तो एफ फॉर फॉक्स, एफ फॉर फॉक्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड मुझे बताइए कि ये कौन सा, ये एक बॉडी पार्ट है जो हमने पढ़ा था। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फुट। क्या बोलते हैं किड्स? फुट। मतलब आपके पैर के जो पंजे का हिस्सा है उसे हम फुट बोलते हैं। ठीक है, और फुट कौन से लेटर से आता है? एफ से, एफ फॉर फुट। ओके, नेक्स्ट वर्ड कौन सा लिखा है यहाँ पे? नेक्स्ट ये कौन सा एनिमल है किड्स? ये एक छोटी सी मछली है और मछली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिश बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक फिश है, पानी में तैरने वाली फिश। और फिश कौन से लेटर से आता है? लेटर एफ से। ठीक है, एफ फॉर फिश। क्या ये सब क्लियर हो गया आपको? अब हम आगे बढ़ें किड्स। आगे क्या है? आगे जो ये वर्ड्स है ये सारे जी से शुरू होते हैं। किससे? जी से। ठीक है, अब बताइए ये कौन सा एनिमल है किड्स? इसको हम हिंदी में बोलते हैं बकरी। ठीक है, आप पहचान गए कि इसे हम बकरी बोलते हैं। अब मुझे बताइए कि हम इंग्लिश में बकरी को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गोट। ठीक है, क्या बोलते हैं? गोट, GOAT, गोट। गोट का मतलब होता है बकरी। अब गोट किससे आता है? जी से, जी फॉर गोट। ठीक है किड्स, क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? अब हम आगे बढ़े। आगे ये क्या है बताइए मुझे? ये कौन सी चीज़ है? ये एक बहुत बड़ा सा गेट है। ठीक है, क्या है? गेट है। ओके, जब भी आप अपने स्कूल जाते हैं तो क्या आपको स्कूल के बाहर एक बड़ा सा गेट दिखता है किड्स? दिखता है ना? तो हम उसे कहते हैं गेट। ओके, और गेट कौन से लेटर से शुरू होता है? जी से। ओके, वो भी जी से शुरू होता है। अब मुझे बताइए कि ये कौन है किड्स? ये क्या है? क्या ये लड़की है या ये लड़का है? आप बोलेंगे कि मैम ये तो एक लड़की है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक लड़की है और लड़की को हम इंग्लिश में बोलते हैं गर्ल। क्या बोलते हैं? गर्ल। ओके, तो ये क्या है? एक गर्ल है, जैसे कि मैं भी एक गर्ल हूँ। ओके किड्स, और गर्ल किस लेटर से आता है? लेटर जी से, जी फॉर गर्ल। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े किड्स। आगे क्या है? आगे ये सारे वर्ड्स जो हैं ये लेटर एच से हैं। कौन से? एच से। ओके, चलिए फर्स्ट क्या है? ये तो किसी का घर लग रहा है। अब मुझे बताइए कि हम घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम घर को इंग्लिश में हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाउस बोलते हैं। ओके, तो हाउस का मतलब घर, और हाउस कौन से लेटर से शुरू होता है? लेटर एच से। ठीक है किड्स, क्लियर है? घर क्या हुआ? हाउस हुआ, जिसमें आप अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली के साथ रहते हो। ठीक है, अब बताइए कि ये जो बॉडी पार्ट है इसे हमने पढ़ा था ना, इसे क्या बोलते हैं किड्स? हम इन दोनों को क्या बोलते हैं? हैंड्स बोलते हैं। और हमने पोएम में क्या पढ़ा था कि हैंड से हम क्या करते हैं? क्लैप करते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये हैंड है। हैंड मतलब हाथ, और हैंड भी लेटर एच से शुरू होता है। ओके किड्स, समझ में आया आपको? चलिए अब आगे बताइए ये क्या है? वैसे तो ये आपको एक हाउस जैसा लग रहा होगा, क्योंकि हाउस और ये दोनों ऑलमोस्ट तो सेम है ना? लेकिन ये हाउस एक स्पेशल काइंड ऑफ हाउस है। इसे हम बोलते हैं हट। क्या बोलते हैं किड्स? हट। हट कैसा होता है? जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, ये इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें इस तरह का ऊपर जो है वो शेड लगा रहता है, तो हम इसे बोलते हैं हट। ठीक है किड्स, हम इसे बोलते हैं हट, और हट होता है
एच लेटर से। ठीक है, क्या आपको समझ आ गया? एच से सारे वर्ड्स आ गए क्लियर? चलिए आगे बढ़ें किड्स। आगे ये सारे वर्ड्स जो हैं ये लेटर आई से हैं। एच के बाद कौन सा लेटर आता है? आई आता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो हम ये आई लेटर से वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ये क्या है किड्स? ये एक आयरन है। आपने अपने घर में देखा होगा कि आपकी मम्मी या आपके पापा अपने कपड़ों के ऊपर इसको फेरते हैं। इसे हम आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं किड्स? आयरन बोलते हैं। ये सारे सिकड़े हुए कपड़ों को सीधा कर देता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आयरन। आई से आयरन। ओके किड्स, नेक्स्ट मुझे बताइए ये क्या है? ये तो मुझे बर्फ जैसा लग रहा है ना किड्स? बर्फ का एक छोटा सा क्यूब वैसे ही लग रहा है ना। अब बर्फ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्फ को बोलते हैं आइस। ओके, आइसक्रीम तो आपने सुना ही होगा, तो उसमें जो आइस है वो ये है। ठीक है, आइस का ऐसे स्टार्ट होता है? आई से। ओके किड्स, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट ये कौन सा वर्ड है? ये मुझे बताइए किस चीज़ का डायग्राम है? ये एक इंक पॉट है। जो आप पेन यूज़ करते हैं ना किड्स, उसके अंदर इंक डलती है और वो इंक हम इस इंक पॉट में से लेते हैं। ठीक है, तो आई से क्या हुआ? इंक पॉट। क्या हुआ? इंक पॉट। ओके, तो ये सारे वर्ड्स हमने कौन से लेटर से पढ़े? हमने पढ़े लेटर आई से। अब आई के बाद कौन सा लेटर आता है किड्स? आई के बाद आता है जे। ठीक है, अब ये सारे वर्ड्स हैं जे से। पहला क्या है? पहला तो कुछ ऐसा लग रहा है जो हम पहनते हैं ठंड के टाइम पे, है ना? ये क्या है किड्स? ये एक जैकेट है। क्या है? जैकेट। ओके, और जैकेट वर्ड कौन से लेटर से आता है? लेटर जे से। जे फॉर जैकेट। अब ये जो नेक्स्ट है किड्स, ये एक वेजिटेबल है। ठीक है, हालांकि इसका नाम जैक फ्रूट है लेकिन इसे हम वेजिटेबल कंसिडर करते हैं। ओके किड्स, आपने खाया है क्या ये वेजिटेबल? मुझे बताइए, क्या आपने ये वेजिटेबल कभी खाया है? इसे हम बोलते हैं जैक फ्रूट। क्या बोलते हैं? जैक फ्रूट। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मुझे बताइए किड्स, ये किस चीज़ का डायग्राम है? ये ऐसी कुछ चीज़ है जिसके अंदर हम पानी भर के रखते हैं और जब कोई गेस्ट आता है या जब हम डिनर करने बैठते हैं तो हम इस चीज़ से ही अपने ग्लास में पानी डालते हैं। इसे बोलते हैं जग। क्या बोलते हैं? जग। JUG जग। और जग भी जे लेटर से शुरू होता है। ओके, तो ये सारे वर्ड्स हमने कौन से लेटर से देखे? हमने देखे लेटर जे से। तो आज मुझे बताइए हमने क्या क्या सीखा किड्स? हमने एक तो पिक्चर्स को मिलाया उनके सेंटेंसेस से और हमने बहुत सारे नए नए वर्ड सीखे और देखा कि उस वर्ड का मतलब क्या होता है। ओके, क्या आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया किड्स? अब हम आने वाले वीडियो में और बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू किड्स, बाय बाय।